अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हाई कोर्ट के नए ऑर्डर्स के मुताबिक एफबीआर ने एक नया एसआरओ 1638 निकाला है, जिसको आज मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। ये एसआरओ आपको मेरी होम स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एफबीआर के दीगर टॉपिक के ऊपर भी मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप जो है वो फाइलर हुआ करते थे आज की डेट से पहले, तो आप 2024 की रिटर्न भी सबमिट करते थे, इसके अलावा 2023 की रिटर्न भी सबमिट करते थे और 1000 रुपये का एटीएल चालान भी जो है वो पे करते थे। तो आप जो है वो फाइलर बनते थे, ठीक है। और जो एफबीआर ने एक नई चीज़ निकाली थी लेट फाइलर, तो उसके मुताबिक आप लेट फाइलर बनते थे, फाइलर नहीं बनते थे, ठीक है। फुल फाइलर नहीं, एक्टिव फाइलर नहीं होते थे। तो जो जायदाद की खरीदो फरोख्त है, वहाँ पर आपको जो है वो फ़ायदा नहीं होता था जब तक आप का स्टेटस एक्टिव नहीं हो जाता था। तो बाकी जगह पर आप फाइलर होते थे। लेकिन नए रूल के मुताबिक जो है वो आप जो भी एफबीआई की तरफ से डेट दी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल डेट होती है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, तो इस दफ़ा एक्सटेंड हो चुकी है और उसके बाद फिर एक्सटेंड हुई है, 31 अक्टूबर हो गई है। तो जो कंपनी जो है वो 31 अक्टूबर से पहले जो है अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट करेगी, खुद को रजिस्टर करेगी, उसके बाद रिटर्न सबमिट करेगी, तो 1 नवंबर को उसका जो स्टेटस होगा वो एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अगले सालों में अगर कोई बंदा जो है वो डेट एक्सटेंड नहीं होती है एफबीआर की तरफ से, 30 सितंबर ही लास्ट डेट रहती है, तो उस बंदे ने 30 सितंबर से पहले अगर अपनी रिटर्न सबमिट कर दी, तो उसके बाद उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव होगा। और उस इस सूरत हाल में जो है इस बंदे को या इस कंपनी को 1000 का या कंपनी की जो भी फीस है, तो वो उसको चालान भी एटीएल भी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डायरेक्ट जो है वो एक्टिव फाइलर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लें कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न सबमिट की, एफबीआर की तरफ से जो भी ड्यू डेट होती है, ठीक है, नॉर्मल 30 सितंबर होती है, इसके अलावा बाद में एक्सटेंड हो जाती है। अगर आप ड्यू डेट के बाद खुद को रजिस्टर करते हैं या रिटर्न सबमिट करते हैं, या अगर आप रजिस्टर जो है वो खुद को पहले कर लेते हैं ड्यू डेट के अंदर ही, लेकिन रिटर्न आप बाद में सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो 1000 का चालान भी भरना पड़ेगा और आपका जो स्टेटस है वो 1 साल से ज़्यादा अरसा का जो है वो आगे लेट फाइलर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो अगले साल की जब रिटर्न आएगी, वो आप रिटर्न टाइमली सबमिट करेंगे, तो आपका जो नाम है वो एक्टिव फाइलर में आएगा, वरना तब तक आपका नाम जो है वो लेट फाइलर में ही आता रहेगा। इसके अलावा वो तमाम दोस्त जो कि पहले से फाइलर हैं, या वो तमाम कंपनियां जो कि पहले से फाइलर हैं, ठीक है, अगर वो अपनी रिटर्न को लेट कर देते हैं, ड्यू डेट तक वो उसको सबमिट नहीं करते हैं, डेट गुजर जाती है, उसके बाद वो उसको सबमिट करते हैं, तो उनका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। उनके स्टेटस के आगे भी फाइलर के साथ जो है ना वो लेट फाइलर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए आपने अपनी रिटर्न जब भी सबमिट करनी है, तो ड्यू डेट के अंदर अंदर ही सबमिट करनी है। अगर किसी आपने किसी और बंदे से रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं और वो बिजी है, मसरूफ़ है, तो भाई उसको खुद कर लें या किसी और बंदे के पास चले जाएं, ठीक है। ड्यू डेट के अंदर अंदर जी जो है रिटर्न को सबमिट करना है, तो आप फाइलर रहेंगे। अगर ड्यू डेट के बाद सबमिट करेंगे, तो आप जो है वो लेट फाइलर बन जाएंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त में आपको फ़ायदा नहीं होगा, बाकी जगह पर तो नॉर्मली केस है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो एफबीआर ने एक और जो नई अपडेट दी है वो ये है कि पहले जो है वो एटीएल अब डेली बेसिस पे ना अपडेट हुआ करेगी, जबकि पहले ये होता था कि ये वीकली बेसिस पर जो है वो अपडेट हुआ करती थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।